ladies and gentlemen. नमस्कार दोस्तों, हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। डेली स्टॉक मार्केट एनालिसिस। भारत की स्टॉक मार्केट आज किस प्रकार से रही, गेट रेडी आज के एनालिसिस के लिए। ये जो निफ्टी 50 है बहुत ही चॉपी, इसके लिए जो शब्द है दैट इज चॉपी। यहाँ से ये देखिए मार्केट यहाँ से राइज करती है यहाँ को, फिर मार्केट यहाँ से फॉल करती है, फिर कंसोलिडेट होती है, फिर यहाँ से राइज करती है और फिर यहाँ को फॉल करती है, हल्का सा गेन करती है, फिर फॉल और एकदम फॉल। तो मार्केट जो है ना आज के दिन इतनी चॉपी कैसे रही, इतनी खतरनाक परफॉर्मेंस जो है निफ्टी 50 की आज, इसमें इसको बोला जाता है वोलेटाइल रही आज मार्केट। पहले ग्रीन में, और आप अगर इसको ध्यान से देखें इस निफ्टी 50 के चार्ट को तो आप देखेंगे टिल कब तक 230 तक जो मार्केट है मेजॉरिटी ऑफ टाइम ग्रीन के अंदर मार्केट रही, ग्रीन के अंदर मार्केट। लेकिन बाद में मार्केट ने यहां पे क्लोज किया। अब ये क्यों हुआ? अगर आप लोग हमारे वीलॉग्स को हर रोज सुनते होंगे और बहुत ध्यान से इन वीलॉग को देखते होंगे तो आज आप लोगों को ट्रैप किया गया बहुत बुरी तरह से। मैं समझाता हूं कैसे। जो ट्रैप किया गया वो इस तरह से आप लोगों को ट्रैप किया गया। यहां पे बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न क्रिएट हुआ था, ये देखिए आप यहां पे, ये बियरिश गल्फिंग 30 जून को, और इसके बाद मार्केट ने फॉल करना था नीचे को। ये जो मार्केट ने टेक्सचर बनाया हुआ है आज के दिन, अगर आप देखेंगे, ये देखिए यहां इसको, मार्केट ये है बियरिश एनगल्फिंग, और उसके बाद अल्टीमेटली मार्केट, मैंने आपको क्या समझाया था बियरिश एनगल्फिंग में, ये अप ट्रेंड में बनती है और वहां से क्या होता है, वहां से ट्रेंड रिवर्सल होता है, ट्रेंड जो है वो रिवर्स होता है वहां से। तो ट्रेंड रिवर्स हुआ 1 2 3 4 दिन, ये देखिए मार्केट नीचे को आ रही है। तो जो टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं और जो ये लोग ट्रेडर्स होते हैं स्टॉक मार्केट में, ये बहुत एक्सपर्ट होते हैं ट्रेंड के। ये देखिए पूरा दिन इन्होंने मार्केट को ऊपर रखा इस जोन के अंदर, लेकिन लास्ट में जब इनको बाइंड अप करने की बारी आई तो इनको पता था ओवरऑल मार्केट ने नीचे को जाना है। तो यहाँ से इन लोगों ने सेल करना शुरू किया, क्योंकि ये सारी गेम चली गई इंट्राडे की। तो इंट्राडे की गेम की वजह से आज ये जो निफ्टी 50 है वो फॉल किया। इसके और कारण क्या रहे फॉल के, वो हम डिफाइन करेंगे। और अभी जो ग्लोबल डाटा आया है जिसका कल स्टॉक मार्केट पे इन्फ्लुएंस पड़ेगा। देखो इंटरनेशनल डाटा जो है, इसका जो इन्फ्लुएंस है, ये जो डाटा है, ये डाटा हम पूरी दुनिया से और मेनली यूएस से लेके आते हैं। और अभी वहाँ स्टॉक मार्केट ओपन होगी यूएस में, हमारे यहाँ 7 PM होता है, 7 PM पे उनकी मार्केट आजकल न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज ओपन होती है। तो यहाँ का जो डाटा है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा और उसका फर्क पड़ेगा फिर कहाँ पे, निकेई में, निकेई जापान में, उसका फर्क पड़ेगा शंघाई में, उसका फर्क पड़ेगा हांगकांग के अंदर, और उसके बाद ओपन होगा NSE और BSE हमारे वाला इंडेक्स। इस तरह से एक साइकिल बनता है ये पूरा का पूरा। इस साइकिल को हमेशा याद रखिएगा। और चलिए जी, इस साइकिल के अकॉर्डिंगली स्टार्ट करते हैं हम। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स का सर्विस PMI आया है भारत का। सर्विस सेक्टर कैसा रहा हमारा, 60.7 का संभावनाएं थी, 60.4 आया। और इसके पीछे सीधा रीजन है ट्रम्प टैरिफ टेंट्रम। ये जो DJ ट्रम्प साहब का टैरिफ की गेम है ना उनकी यूएस में, इसका सीधा सीधा फर्क पड़ा है जून मंथ के अंदर। मैन्युफैक्चरिंग का जो PMI है 61 की उम्मीद थी, 61 ही आया। वेरी वेरी नाइस, मतलब इसको हम गुड की श्रेणी में डाल सकते हैं। AU जिबुन बैंक, ये जापान का है, ये जापान का आया। और जापान का कितना आना था, 51.5 का कंसेंसस था, आया कितना, 51.7। तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज गुड।
तो यहाँ का अच्छा आया, भारत का सर्विस का पुअर। और सर्विस सेक्टर, अब आप कल देखिएगा आईटी सेक्टर के ऊपर सीधा इन्फ्लुएंस पड़ेगा इसका कल, अगर आज रात अमेरिका में कुछ नहीं होता है। तो ये पीएमआई का डेटा हमारे पास आया। पीएमआई का ही डेटा जो है वो आया है यूरो जोन से। इंग्लैंड को बाहर कर दो आप, ब्रिटेन को, उसके अलावा जो यूरोप के देश हैं उन्होंने यूरो जोन क्रिएट किया है। उस यूरो जोन के अंदर उसका कंपोजिट पीएमआई 50.2, 50.6। भारत का कितना आ रहा है? 60, क्योंकि भारत बहुत बड़ी ग्रोइंग इकोनॉमी है। आप देखिए जितनी ग्रोइंग डाटा इंडिया का आ रहा है, इतना डाटा किसी का नहीं है। तो इंडियन स्टॉक मार्केट क्या होगा? हमेशा राइज करेगी। तो आप स्टॉक मार्केट में दिल खोल के पैसे इन्वेस्ट करिए, क्योंकि भारत का पीएमआई आप बाकी देशों से कंपेयर करिए, जो बाकी नेशंस हैं उनसे कंपेयर करिए, तो कंपैरिजन में कैसे आ रहा है? हायर आ रहा है। यूरोजोन का सर्विस पीएमआई ग्रीन में नो डाउट आया है, 50 था, 50.5 आया, 50.6 आया। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने ब्रिटेन का पीएमआई 52, ये बहुत ही अच्छा, और इसको बोलेंगे हम एक्सीलेंट। ये वाला डाटा जो आया है, और इस डाटा की बदौलत, क्योंकि ये देखिए टाइम क्या है, 2 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, और इसी का डायरेक्ट जो इम्पैक्ट है वो पड़ा ऑटो इंडेक्स के अंदर। ऑटो इंडेक्स जो है वो आज राइज किया, और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है टाटा मोटर, और टाटा मोटर के जगुआर लैंड रोवर के जो प्लांट्स हैं वो कहाँ पे हैं? वो हैं इंग्लैंड के अंदर। तो ये खुशखबरी है JLR ग्रुप के लिए, और इनका सर्विस का ये भी बढ़ के आया, इट इज़ ऑल्सो एक्सीलेंट। और इससे हमको क्या पता चल रहा है कि यूरोप की जो इकोनॉमी है वो बहुत अच्छी तरह से सुधर रही है। अगर मैं पिछले 3-4 महीनों से यूरोप की इकोनॉमी को देखूं तो वो अच्छा बढ़ रही है, और यूरोप भारत के टॉप 5 ट्रेडिंग पार्टनर में से एक है। तो इंडिया और यूरोप की बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग होती है, तो ये भारतीय कंपनियों के लिए भी पॉजिटिव इम्पैक्ट है इसका। अब जो डिफाइन करेगा इंटरेस्ट रेट को, जो इंटरेस्ट रेट कम होंगे और भारत के अंदर $100 बिलियन में से 15 से 20 बिलियन डॉलर आएगा। इतना सारा पैसा भारत में आना है, 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा। ये डिपेंड करता है इस डाटा के ऊपर। ये जो डाटा है, नॉन फार्म पेरोल जून मंथ का आना चाहिए था 111K, मतलब 1000, आया कितना? 147K। मतलब कम से कम इनके यहाँ 35,000 ज़्यादा नौकरियां क्रिएट हुई हैं। तो इतनी ज़्यादा जॉब क्रिएट हो रही है, मतलब अमेरिकन इकोनॉमी अच्छा कर रही है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट लोएस्ट, मतलब ये तो आप देखिए अमेरिका में सिर्फ 4% लोग जो है अनएम्प्लॉयड है, तो 30 करोड़ लोग हैं वहाँ पे। तो देखो आप, और भारत में कितने हैं? भारत में जितने अमेरिका में टोटल लोग नहीं है ना, उससे ज़्यादा अनएम्प्लॉयड होंगे। तो अनएम्प्लॉयमेंट का जो डाटा है अमेरिका का ये वाला डाटा, ये अमेरिका का डाटा, इसको हम बोलेंगे एक्सीलेंट। अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा डबल एक्सीलेंट। एवरेज आवरली अर्निंग ये थोड़ा सा नीचे को आया है। इनिशियल जॉबलेस क्लेम 2,40,000 की उम्मीद थी, 2,33,000 ने लिया, मतलब वहां पे जॉब्स अवेलेबल हैं। तो ये सारा का सारा डाटा, ये जो जर्मी पॉबल हैं, फेडरल रिजर्व के चेयरमैन, इनको किस चीज के लिए फोर्स करेगा? इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस करने के लिए। तो ये सारे फैक्टर बता रहे हैं, और इंटरेस्ट रेट अगर कम होते हैं, अमेरिका और इंडिया की डील होती है, तो अभी जो आप लोगों को 27,000 नजर आ रहा है ना, ये 28,000 भी हो सकता है निफ्टी 50, अगर ये दोनों न्यूज़ अच्छी और पॉजिटिव आती हैं। ये आज का मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, चॉपी निफ्टी रहा। अब रीजंस आते हैं, क्या रीजंस रहे? निफ्टी रिट्रीट फ्रॉम पीक, ये देखो, ये बात मैंने आपको पहले भी समझाई, यहाँ रिट्रीट हुआ है। ये पीक बनी थी हाई 25,587, यहाँ से फॉल किया ये, और लास्ट में आते आते ऑलमोस्ट लो के आसपास बंद हुआ। मतलब जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल था
25,500 का ये वाला लेवल जो है इसने ब्रीच कर दिया। ये वाला लेवल जो है निफ्टी 50 ने आज के दिन में ब्रीच किया। अब अगले वाला इसमें सेंसेक्स, ये देखिए आप, सेंसेक्स 600 पॉइंट गिरा, अर्ली गेन थी, इसने इनको भी गवा दिया। ये है सेंसेक्स, ये देखो गिरा ये, लेकिन इस लेवल पे जब ये पहुंचा, इस लेवल पे यहां से इसने बिल्कुल निफ्टी 50 की तरह फॉल शुरू किया। तो आज की डेट में निफ्टी 50 ये भी फॉल किया और साथ में सेंसेक्स ये भी आज की डेट में फॉल किया। तो दोनों जो है बुरी तरह से आज फॉल किए हैं। अब नेक्स्ट हम इसमें लेते हैं जो अगले फैक्टर्स हैं। ये देखिए, ट्रेड डील्स डेडलॉक स्पूक दलाल स्ट्रीट। जो ट्रेड डील को लेके है वो फाइनल तो हो रही है लेकिन अनाउंस नहीं हो रही है। और किसने अनाउंस करनी? ये हैं डोनाल्ड जे ट्रंप। ये जनाब अनाउंस करेंगे इस डील को। कल पूछा गया व्हाइट हाउस के रिप्रेजेंटेटिव से कि इंडिया की ट्रेड डील का क्या हुआ। उन्होंने बोला कि डोनाल्ड ट्रंप साहब खुद डिक्लेयर करेंगे इसके बारे में। तो मतलब वो फाइनल है, लेकिन जब तक ये एक्सप्लेन नहीं होगी स्टॉक मार्केट डरी रहेगी। इसके अलावा और जो 2 रीजन है इसके, FII प्रेस सेल बटन। जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं उन्होंने भारत से जुलाई महीने में तो जैसे उन्होंने कसम खा रखी है कि भारत से बेचना ही बेचना है। चलिए जी, FII प्रेस सेल बटन नेट सोल्ड 1562 करोड़ इक्विटीज। तो ये देखिए, ये मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ। ये देखिए यहाँ पे 1 जुलाई को इन्होंने सेल किया। ये देखिए आप 2 जुलाई को अगेन इन्होंने 1561 करोड़ के सेल किए। और आज का डाटा भी 100% आएगा, उसमें भी FIIs ने सेल कर रहे हैं। तो FII सेल कर रहे हैं। अब मैं जून महीने का एक आपको बनाने लगा हूँ, एक पूरा का पूरा जून मंथ का, जून 25 का FIIs का इंडिया में कितना इन्होंने इन्वेस्ट किया और चाइना के अंदर इन्होंने कितना इन्वेस्ट किया। तो ये कंपैरिजन करके बताऊंगा मैं आपको, और वहां से आपको पता चलेगा कि FIIs क्या देखना चाह रहे हैं इंडिया और चाइना के बीच में। तो FIIs फ्लाई कर रहे हैं मार्केट इस चीज का भी, क्योंकि ये बेचेंगे ना स्टॉक तो मार्केट गिरेगी। रूपी रोलर कोस्टर राइड, क्या शानदार शब्द है, रोलर कोस्टर राइड। ये देखिए, ये राइड मैं आपको चार्ट के ऊपर समझाता हूँ, इसका मजा भी चार्ट के ऊपर आएगा। ये देखिए, सुबह ये लोएस्ट लेवल है, ये लोएस्ट लेवल है 85 रुपी एंड 70 पैसा। यहां पे पहुंच गई थी मार्केट 85-70, लेकिन फिर इसने इंप्रूव किया और लास्ट में क्लोजिंग होते होते ये 85 रुपी और 32 पैसा के ऊपर डॉलर और रुपी कॉम्बिनेशन में यहां पे पहुंचा। और ये भारत के लिए बड़े कॉज ऑफ कंसर्न है, क्योंकि कहां पे 83 रुपी आ रहा था डॉलर, अब ये टच कर रहा है 86 को ऑलमोस्ट। और भारत के लिए 2 जो खबरें हैं वो बहुत अच्छी नहीं हैं, और वो 2 खबरें हैं ये है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल देखिए पिछले 5 दिनों में 3% के करीब ये WPI का क्रूड है और ये ब्रेंट वाला क्रूड है। तो दोनों क्रूड के जो ऑयल प्राइसेस हैं वो इंक्रीज हुए हैं। मतलब USA और जो ईरान की डील है, उस डील ने कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट दिया नहीं है अभी तक। वो डील एक तो हो ही नहीं रही है, ना वो मिल रहे हैं। तो लड़ाई उन्होंने ज़रूर रुकवा दी, लेकिन ऑयल प्राइसेस जब बढ़ रहे हैं तो भारत के लिए 2 चीज़ों का नुकसान है यहाँ पे, याद रखिए आप। नंबर 1 इंडिया के लिए, इसीलिए इंडियन स्टॉक मार्केट जिसको सबसे ज़्यादा प्रॉन होती है, एक डॉलर वर्सेस इंडियन रूपी और दूसरा क्रूड ऑयल। अगर ये दोनों, डॉलर भी बढ़ेगा और क्रूड ऑयल भी राइज करेगा, तो आप याद रखिएगा इंडियन स्टॉक मार्केट फॉल करेगी। और सबसे ज़्यादा कौन फॉल करेगा यहाँ पे? सबसे ज़्यादा फॉल करेगा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल। बैंकिंग और फाइनेंशियल की जो स्टॉक है वो सारे गिरेंगे। ये हमेशा स्टॉक मार्केट में
भारत की स्टॉक मार्केट में रहता है। अब चलिए जी, और फैक्टर, पीएसयू बैंक लीड्स लूजर्स। तो मैंने अभी आपको क्या समझाया कि अगर डॉलर जो है वो महंगा होता है, मतलब ज्यादा रुपये लगते हैं, हमारा रुपये जो है अप्रिशिएट करता है और क्रूड ऑयल बढ़ता है, तो हमेशा ही बैंकिंग स्टॉक लूज करेंगे। और बैंकिंग स्टॉक, एक और रीजन भी था इनका, क्योंकि जो बैंक थे वो पहुंच चुके थे ऑल टाइम हाई के ऊपर, और आरएसआई की जो वैल्यू थी वो ग्रेटर देन 70 हो चुकी थी। मैंने आपको 100 बार से ज्यादा चार्ट पे समझाया है कि जब भी आरएसआई की वैल्यू ग्रेटर देन 70 हो तो उसमें सेलिंग आएगी, थोड़े से टाइम के लिए आएगी लेकिन आएगी जरूर। तो ये देखिए, ये जो बैंक है ये फॉल किया आज, इस तरह से पूरा का पूरा बैंकिंग के स्टॉक आज के दिन में फॉल किए। मीडिया एंड ऑटो, ये दो सेक्टर राइज किए, और इसके पीछे जो रीजन है ऑटो को राइज करने के दो रीजन है। नंबर 1, जो पीएमआई ग्रेट ब्रिटेन और यूरोप का आया है वो बहुत पॉजिटिव है, और नंबर 2, यूएसए के साथ ऑटो की जो डील है, जो ऑटो कंपोनेंट की डील है वो ऑलमोस्ट फाइनल है, उसमें भारत को बेनिफिट हो रहा है। और ये ऑटो इंडस्ट्री ने इसको, इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं प्राइस इन। अब आप देखेंगे जिस दिन ये डील आएगी ऑटो के लिए अच्छी खुशखबरी होगी, लेकिन ऑटो सेक्टर हो सकता है इंडेक्स चढ़े ही ना। आप बोलेंगे यार ऑटो ने तो रिएक्ट ही नहीं किया। ऑटो वक्त से पहले रिएक्ट कर गया, और उस कॉन्सेप्ट को कहते हैं प्राइस इन, क्योंकि किसी ना किसी ने तो डील के कुछ कंपोनेंट लीक किए होंगे, बड़े बड़े फंड हाउसेस को पता चला होगा, और ऑटो ने वहां पे एक पॉजिटिवली रिएक्शन दिया मार्केट के अंदर। तो जो आज का वीलॉग है हमारा, उसका जो लास्ट कंपोनेंट है जिसके ऊपर इसको आज हम खत्म करेंगे, कि आज जो हमारी स्टॉक मार्केट रही, डेरिवेटिव सिग्नल्स क्या बोल रहे हैं हमें। ये डेटा हमें सिग्नल देता है कॉल राइटर डोमिनेट एट 25,600, ये हो गया रेजिस्टेंस। 25,000 पे पुट है, ये होगी सपोर्ट। इसको चार्ट पे समझाता हूं मैं अब आपको। ये आ गया चार्ट, में स्पेशल चार्ट बना के लाया हूं। ये देखिए आप, कॉल का जो डाटा है वो डाटा कहां पे है, 25,600 पे। अब मार्केट को इसमें अलग सी ब्लू कलर की लेते हैं, इस मार्केट को इस हर्डल को पार करना है, या मार्केट को सपोर्ट है कहां पे, अगर मार्केट फॉल की यहां से तो ये फॉल की सपोर्ट होगी इसको 25,000 के ऊपर। तो 25, क्योंकि ये है पुट का डाटा और ये है कॉल का डाटा, याद रखना आपने, और यही डाटा हमको रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल को डिफाइन करता है। तो यहाँ पे इसने क्लियरली डिफाइन कर दिया है 25,600 ये रेजिस्टेंस है, दैट इज आर, और 25,000 ये क्या है, सपोर्ट। तो ये सपोर्ट के लेवल हैं। अगर आप लोगों को स्टॉप लॉस रखना होगा ना, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस आएगा सपोर्ट के लेवल के ऊपर। तो जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उनको ये लेवल देखने हैं, लेकिन आप लोगों को भी जो इन्वेस्टमेंट करते हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर को जाएगी तो वो जाएगी फिर 26,000 की तरफ को, और यहाँ से अगर मार्केट गिरी तो 24,500 को वो नीचे गिर के मार्केट आएगी। यह है डेरिवेटिव सिग्नल कॉशंस और ग्लोबल क्यूज एडेड टू ग्लूम। वीक एशियन मार्केट, अब एशियन मार्केट का डाटा आपको बताता हूं मैं। तो ये देखिए, निकेई लगभग कहीं नहीं गया, शंघाई का कंपोजिट इंडेक्स ये भी कहीं नहीं गया, हैंग सेंग ये तो फॉल किया और अच्छा खासा फॉल किया, बीएससी सेंसेक्स ये भी फॉल किया, निफ्टी 50 फॉल, मतलब मिक्स जैसा डाटा था। और जो हमारा निफ्टी 50 प्लस सेंसेक्स, ये जो दोनों इंडेक्स हैं, प्लस बैंक निफ्टी, ये सारे के सारे लास्ट 2 PM के बाद ये सारे आज की डेट में क्या हुए हैं, फॉल हुए हैं। और फॉल होने के वो जो कारण हैं वो सारे के सारे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। तो आज का हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट का ये एनालिसिस था। और अगर आपको हिमालयन स्टॉक गुरुकुल का
ये एनालिसिस अच्छा लगा है तो आप सब्सक्राइब करिए हिमालय स्टॉक गुरुकुल को, आप लाइक करिए और आप शेयर करिए हिमालय स्टॉक गुरुकुल को। अब आपसे मिलते हैं जो हमारा नेक्स्ट वाला वीलॉग है। नेक्स्ट वाले हमारे, मैंने आपको बताया है 2 वीलॉग्स हम करते हैं। नंबर 1 जो पहले वाला वीलॉग आ जाएगा वो कौन से वाला है? नंबर 1 दैट इज टुमारो प्रेडिक्शन ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। ये हमारा सेकंड वीलॉग होगा। और जो 30 एक तो हमने कर दिया, तो अगला और उससे नेक्स्ट वाला होगा हमारा स्टॉक ऑफ द डे। आज कौन सा स्टॉक का हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, तो हिमालय स्टॉक गुरुकुल को जल्दी से सब्सक्राइब करिए। और सब्सक्राइब करने का आपको सबसे बड़ा बेनिफिट यहाँ पे ये होगा कि आपको तुरंत नोटिफिकेशन आएगी जो भी हम लोग अपलोड करेंगे। अब आपसे मिलते हैं सेकंड वीलॉग में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड नाइट।